हेलो स्टूडेंट, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, अपन पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे स्पंदना। उस पाठ्य पुस्तक में अब तक अपन ने 14 पाठों का अध्ययन जो है वो कर लिया है। आज जो है अपन अपना जो अंतिम पाठ है पंचदश पाठ है, यानी 15 का पाठ, उसका वर्णन, उसका अध्ययन करते हैं, उसका वर्णन हम करते हैं। उसका प्रकरण है, देखो, आचार्य उपदेश है, यानी आचार्य का उपदेश। आचार्य जोड़ उपदेश, गुण संधि, आचार्य का उपदेश। ये जो पाठ है ये देखो उपनिषदों से लिया गया है। किससे लिया गया है? उपनिषद से। अब ये वैदिक ग्रंथ है, चलो उन वैदिक ग्रंथों से ये आपके जो पाठ है आचार्य उपदेश ये लिया गया है। मुख्य रूप से 108 उपनिषद प्राप्त होते हैं, लेकिन हम क्या है कि 10 उपनिषदों के बारे में ही अधिकतर अध्ययन करते हैं, उसका वर्णन यहां पे होता है। वो 10 उपनिषद कौन कौन से आपको देखो। नंबर 1 है ईशोपनिषद कहते हैं, केनोपनिषद होता है, कठोपनिषद होता है, प्रश्नोपनिषद होता है, मुंड कहते हैं, मुंडोपनिषद होता है, मांडुक्योपनिषद होता है, तितिरोपनिषद होता है, तितिर को कहते हैं तैतरीयोपनिषद, ऐतरीय होता है, छांदोग्य होता है और बृहदारण्यक होता है। इस प्रकार से ये 10 आपके उपनिषद होते हैं। इन 10 उपनिषदों में से जो अपना पाठ है आचार्य उपदेश है, ये लिया गया है आपका तैतरीयोपनिषद से। किससे लिया गया है? तैतरीयोपनिषद। तैतरीयोपनिषद से आचार्य उपदेश जो है वो संकलित है। और तैतरीयोपनिषद की किससे? शिक्षावल्ली से। शिक्षावल्ली इसका एक अध्याय है, उस शिक्षावल्ली से अपना जो है ये पाठ आचार्य उपदेश लिया गया है। इस पाठ के अंदर आचार्य जो है अपने शिष्य को उपदेश देता है, उसका जो है वो वर्णन किया गया है। अब अपन इसको विस्तार से अध्ययन करते हैं। चलिए अपना पाठ स्टार्ट करते हैं। आचार्य उपदेश यानी आचार्य का उपदेश। देखो, इसमें वर्णन किया है कवि ने कि विद्या समाप्ति के बाद जब छात्र अपने घर जाते हैं और दीक्षांत समारोह में गुरु जो है वो शिष्य को उपदेश देता है, उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो कह रहे हैं, वेदम अनुच्चे आचार्यो अंतेवासिनम अनुशासितः। वेदम यानी वेद आदि शास्त्रों को, अनुच्चे यानी पढ़ाकर, तो वेद आदि शास्त्रों को पढ़ाकर आचार्य ने अंतेवासिनम यानी अपने शिष्य को उपदेश, अनुशासित यानी उपदेश देता है। तो क्या कह रहे हैं कि वेद आदि शास्त्रों को पढ़ाकर आचार्य अपने शिष्य को उपदेश देता है। अब इसको करोगे तो वेदम जोड़ अनुच्चे जोड़ आचार्य, तो अनुच्चे जोड़ आचार्य में दीर्घ संधि है, और आचार्य जोड़ अंतेवासिनम, यहाँ पर आपकी उत्व विसर्ग संधि है। तो वेद आदि शास्त्रों को पढ़ाकर आचार्य शिष्य को उपदेश देता है, यानी गुरु, आचार्य यानी गुरु शिष्य को उपदेश देता है, या आचार्य शिष्य को उपदेश देता है। सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म यानी कर्तव्य, तो धर्म का आचरण करो, अर्थात कर्तव्य का आचरण करो। स्वाध्यायात मा प्रमदय, स्वाध्यायात यानी स्वाध्याय में, किसमें? स्वाध्याय में। प्रमद यानी प्रमाद, मा यानी मत करो,
तो स्वाध्याय में प्रमाद मत करो या स्वाध्याय से प्रमाद मत करो। स्वाध्याय का मतलब होता है नियम पूर्वक अध्ययन मनन। तो नियम पूर्वक अध्ययन मनन से प्रमाद मत करो। प्रमाद यानी आलस्य। सत्यात न प्रमदितव्यम, कह रहा है कि सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। धर्मात न प्रमदितव्यम, धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए, अर्थात कर्तव्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। कुशलात न प्रमदितव्यम, कुशलात न प्रमदितव्यम, कुशलात होता है आत्मरक्षण कर्तव्य। तो आत्मरक्षण कर्तव्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए, अर्थात आलस्य नहीं करना चाहिए। भूते न प्रमदितव्यम, भूते होता है ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य दायक कर्म से या कार्य से, तो ऐश्वर्य दायक कर्म से आलस्य नहीं करना चाहिए, अर्थात प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय परवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय यानी स्वाध्याय और परवचनों से प्रमाद नहीं करना चाहिए, अर्थात कहने का मतलब है कि नियम पूर्वक स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद नहीं करना, अर्थात आलस्य नहीं करना चाहिए। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देवताओं के यानी देव कार्य एवं पितृ कार्य में भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो कह रहा है कवि, वेदों में कह रहे हैं देखो कि मातृ देवो भव यानी माता, पितृ देवो भव पिता, आचार्य देवो भव आचार्य, अतिथि देवो भव अतिथि। तो कह रहा है यहाँ पे कि माता, पिता, गुरु, आचार्य यानी गुरु और अतिथि को देवता के समान मानकर, किसके समान मानकर? देवता के समान मानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? उपासना करनी चाहिए। कहने का मतलब मातृ देवो भव यानी माता को देवता के समान मानना चाहिए, पितृ देवो भव पिता को देवता के समान मानकर उपासना करनी चाहिए, आचार्य देवो भव गुरु को देवता के समान मानकर उपासना करनी चाहिए, और अतिथि देवो भव अतिथि जो मेहमान होता है उसको भी देवता स्वरूप मान करके उपासना करनी चाहिए। फिर कह रहा कवि, यानी अन्वद्धानी कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इत्राणि। कह रहा देखो कि यानी यानी जो भी, अन्वद्धानी यानी प्रशंसनीय, कर्माणि यानी कर्म हैं, कार्य हैं, तानि उनकी, सेवितव्यानि तो उनकी सेवा करनी चाहिए। उनकी क्या करनी चाहिए? सेवन करना चाहिए, उनका सेवन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। नो इतराणी, निंदित कर्म का नहीं, अर्थात अन्य का नहीं। यानी अस्माकम सुचरितानी, कह रहा देखो यानी जो, अस्माकम यानी हमारे, सुचरितानी यानी श्रेष्ठ आचरण है। तो जो हमारे क्या हैं? श्रेष्ठ आचरण है। तानी उनकी, त्वयो उपास्यानि उनकी तुम्हें उपासना करनी चाहिए, अर्थात उनको तुम्हारे द्वारा अपनाना चाहिए। नो इत्राणी अन्य को नहीं। श्रद्धया देयम श्रद्धा पूर्वक दान करना चाहिए या दान देना चाहिए। अश्रद्धया अदेयम अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए। श्रिया देयम ऐश्वर्य के अनुसार देना चाहिए। ह्रिया देयम लज्जा पूर्वक देना चाहिए। भिया देयम पारलौकिक भय से देना चाहिए। सविधा देयम मित्रादि कार्य मानकर देना चाहिए। ऐसा आदेश है, यही आदेश है। ऐसा उपदेश है, यही उपदेश है। ऐसा वेदोपनिषद, यही वेदों का सार है। एतद अनुशासनम और यही ईश्वर वचन अर्थात अनुशासन है। एवं उपासितव्य और इसी प्रकार उपासना करनी चाहिए। ये अपना लेसन है। अब इसमें देखो वद, सत्यम वद, सत्य बोलो। वद धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। उसी प्रकार सर धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। यहाँ पे सत्यान न, यहाँ पे सत्यात जोड़ न, अनुनासिक व्यंजन संधि है। प्रमदितव्य में देखो प्र जोड़
मद जोड़ तव्यत पढ़ते हैं। उसके बाद अपना यानी है, यत शब्द प्रथमा का बहुवचन नपुंसक लिंग। अस्माकम में अस्मत् शब्द बहुवचन षष्ठी बहुवचन है। तस्य उपास्यानि में तस्य जोड़ उपास्यानि गुण संधि है। देयम में दा धातु यत पढ़ते हैं। और वेदोपनिषद में वेद प्लस उपनिषद, यहाँ पर गुण संधि है। तो इस प्रकार से ये अपना पाठ है। फिर देख लेते हैं एक बार क्या कहते हैं। देखो तो कह रहा है कि वेद आदि शास्त्रों को पढ़ाकर गुरु शिष्य को उपदेश देता है। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो अर्थात कर्तव्य का आचरण करो, स्वाध्याया न प्रमदितम, और अपने अर्थात नियम पूर्वक अध्ययन मनन से प्रमाद मत करो। सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए, धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए अर्थात कर्तव्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए, आत्मरक्षण कर्तव्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए, ऐश्वर्य दायक कर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय और प्रवचनों से प्रमाद नहीं करना चाहिए, देव कार्य और पितृ कार्यों में प्रमाद नहीं करना चाहिए, माता पिता गुरु और अतिथि को देवता के समान मानकर तुम्हें उसकी उपासना करनी चाहिए। जो भी प्रशंसनीय कर्म हैं या कार्य हैं उन्हीं का तुम्हें सेवन करना चाहिए, अन्य का नहीं। जो हमारे श्रेष्ठ आचरण हैं उनको ही तुम्हें अपनाना चाहिए, अन्य को नहीं। श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए, ऐश्वर्य के अनुसार देना चाहिए, पारलौकिक लज्जा पूर्वक देना चाहिए, पारलौकिक भय से देना चाहिए, मित्र आदि कार्य मानकर देना चाहिए। यही आदेश है, यही उपदेश है, यही वेदों का सार है और यही अनुशासन है अर्थात ईश्वर का वचन है। इस प्रकार उपासना करनी चाहिए, ये इसमें जो है वो कहता है। अब इस पाठ में से भी अपने हिंदी अनुवाद ही आपको करना है। इसके अलावा पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 श्लोक किसी भी पाठ के आपको लिखने होंगे, वो आप कहीं से भी 2 श्लोक जो हैं वो लिख सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 में से। स्पंदना जो पाठ्य पुस्तक है उसी में से कक्षा 10 के ही 2 कोई श्लोक किसी भी पाठ के आप अपने प्रश्न पत्र में जो नहीं है उनको अपने उत्तर पुस्तिका में जो है वो लिखने आते हैं, वो भी आपको याद करने हैं। यहाँ पर आपकी ये पुस्तक जो है वो समाप्त होती है।